हाय गाइस। रात के 12 बजे 7 मिनट हो रहे हैं। आई नो इट्स अ वियर्ड टाइम, बट आई थिंक गुड़गांव में ये टाइम नॉर्मल टाइम है, राइट? जहाँ पे आप अपनी रात को बालकनी में बैठ के अपने आप से बात कर सकते हो, चांद से बात कर सकते हो। सो दिस वीडियो इज फॉर दोस गर्ल्स स्पेशली जो इतनी परेशान हैं, अपने अंदर बहुत सारी चीज़ें दबा रही हैं, बैठी हैं, रो रही हैं। आता है, रोना आता है, एंड आई नो दैट वेरी वेल, आई अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। मुझे भी आता है। गुड़गांव है, घर से दूर है, बीइंग अ मदर, बच्चे हर टाइम साथ नहीं है, याद आती है, रोना भी आता है, अकेला भी लगता है। समटाइम्स ऐसा भी फील होता है कि यार व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग, क्या हो रहा है ये सब समझ नहीं आ रहा। कई बार ऐसा लगता है कि यार फैमिली तो सपोर्ट ही नहीं कर रही, कई बार ऐसा लगता है कि यार बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, कई बार ऐसा लगता है कि भगवान जी शायद साथ नहीं दे रहे, कई बार ऐसा लगता है कि नहीं यार दे रहे हैं। ब्रेक हो जाते हैं। वर्किंग है, वर्किंग लाइफ भी है, वर्किंग लाइफ के साथ साथ घर से हम अलग भी हैं, दूर भी हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं विच वी कैन नॉट इवन शेयर टू एवरीबडी। हम हर किसी से शेयर भी नहीं कर सकते ना। मतलब लड़कियों को तो बहुत चीज़ें सोचनी पड़ती है कि यार ससुराल के बारे में नहीं बोलना, मायके के बारे में भी नहीं बोलना, अंदर दबाते जाओ दबाते जाओ दबाते जाओ। एंड देन वन डे कम जब क्या होता है कि लाइक बहुत सारे केसेस आ ही रहे हैं आजकल, लाइक सुसाइड, कूद गए, मर गए, पता नहीं क्या ही हो गया। हर किसी को लगता है फिर उसके बाद क्या होता है, लाइक हाँ वो तो बेकार ही थी। लाइक अभी ट्विशा के केस ही चल रहा है, वो तो बुरी थी, सास की तरफ से तो वो बुरी ही थी ऑब्वियसली। वही बात है, मेड समझ के लाते हैं ना आजकल लोग लड़कियों को कि हाँ बुरी ही होती है वो तो, बट ऑब्वियसली बात है इट्स नॉट अ नॉर्मल थिंग है, बहुत नॉर्मल थिंग है। लेकिन एक बात बताओ, लड़कों को जब इतनी अच्छी लाइफ जीने को मिलती है तो भाई लड़कियों से ही हर चीज का प्रेशर क्यों है कि ये अच्छी होनी चाहिए, इसको घर का काम आना चाहिए, इसको तो खाना ही बहुत अच्छा बनाना चाहिए, ये तो प्लांट्स को पानी नहीं दे रही है, ये तो सुबह जल्दी नहीं उठ रही है, ये तो ऐसी है, ये तो वैसी है। लड़का घर से दूर जॉब करने जाए, सैटरडे संडे को घर आए तो हो बहुत बड़ी चीज है। लड़की घर से दूर जॉब करने जा रही है, घर वापस आ रही है तो लाइक अपने बच्चों को छोड़ के दूर बैठी है, उसको तो पैसा चाहिए बस जिंदगी में, उसको तो कुछ और चाहिए नहीं है। लड़कियों का करियर नहीं होता क्या? एक माँ अपने बच्चों को छोड़ के इतनी इजिली उनसे दूर बैठ सकती है? नहीं बैठ सकती। बहुत बड़ा जिगरा चाहिए अपने घर को छोड़ के, अपने बच्चों को पीछे किसी और के सहारे छोड़ के करियर बनाने के लिए इतनी दूर बैठना और लोगों की चार बातें भी सुनना। क्या लगता है ससुराल से दूर बैठे तो घर का काम नहीं होता होगा? बिल्कुल होता है। आपको क्या लगता है? ससुराल में तो फिर भी शायद कोई ना कोई हेल्प कर देगा, घर पे भी हेल्प कर देगा। आप अलग रहते हो, अलग घर में रह रहे हो, बड़े बड़े शहरों में रहते हो, आपको सुबह शाम काम भी मैनेज करना है। यू कैन नॉट अफोर्ड अ मेड ऑन डेली बेसिस फॉर द होल टाइम, क्योंकि आप घर में ही नहीं हो, आप जॉब जा रहे हो, आपके पीछे से आप घर पे मेड छोड़ के जाओगे क्या? आप आओगे, रात को भी काम करोगे, सुबह भी काम करोगे, रात के 12 12 1 बजे तक आप गैलरीज में बैठे रहोगे, अपने बच्चों को याद करते रहोगे कि मेरा बच्चा शायद अभी ये कर रहा होगा, वो कर रहा होगा, शायद उसको आज अपनी मम्मी की जरूरत पड़ी होगी तो मम्मी उसके पास होगी नहीं, उसका फेवर लेने के लिए उसकी माँ वहां पे नहीं खड़ी होगी। बहुत कुछ फेस करते हैं हम लोग भाई। दिखता है हाँ भाई हम तो लेविश लाइफ जी रहे हो, गुड़गांव लाइफ, नाइट लाइफ, आराम से बैठे हैं, बच्चे नहीं संभालना, घर नहीं देखना, शांति है, बहुत शांति है। ओवर शांति है भाई, ओवर शांति है। ग्रो अप सोसाइटी, ग्रो अप। हर चीज में लड़कियों को जज करना इज नॉट द सोल्यूशन एट ऑल एट दिस मोमेंट। अगर इतना जज लड़कों को किया जाए हर पल, हर सेकंड, हर मिनट, दे कैन नॉट सर्वाइव इवन फॉर अ डे, एंड आई कैन बेट ऑन दिस। अगर लड़कों को इतना जज किया जाने लग जाए ना, तो पहली बात तो माँ बाप करेंगे ही नहीं।
भाई सीधी सी बात है, तुम्हारा बच्चा पूरे जिंदगी से तुम्हारे साथ रह रहा है, राइट? तो तुम्हें कितना प्यारा लगेगा ना, उसके बारे में तुम कुछ नहीं बोल सकते। बट वहीं पे किसी और की लड़की है, घर पे आई है तुम्हारे, हाँ तुम्हारा घर, यू आर नॉट एनी थिंग फॉर देम, बट तुम्हें अपना मम्मी पापा बना रही है, चाचा चाची सास वास, मतलब बहुत रिश्ते होते हैं भाई घर में सबकी, किसी की लंग बहुत बड़ी फैमिलीज है, किसी की छोटी फैमिलीज है, व्हाट्सोएवर, सबकी अपनी अपनी फैमिलीज है, सबको बना रही है ना अपना, बट स्टिल आपको हर टाइम उसके ऊपर टी 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 करते रहना। मतलब मैं तो अभी उसी की ट्विशा शर्मा के केस में देखती हूँ, मतलब उसकी सास, शी इज अ वेरी एजुकेटेड वुमन, शी इज अ जज, एंड शी इज सेइंग, ओह आई वाज केयरिंग अबाउट माय प्लांट्स, मुझे अपने प्लांट्स की बहुत टेंशन हो रही थी। किसी का बच्चा मार दिया तुमने, एंड यू आर केयरिंग अबाउट द प्लांट्स। सोच के देखा है, तुम्हें अपने प्लांट्स की टेंशन हो रही थी, तो जिसकी बेटी मर गई तुम्हारे घर में आके मेंटल टॉर्चर सह के, उनका क्या हाल हो रहा होगा? वट अबाउट देयर प्लांट? नहीं नहीं, बेटे ही महान होते हैं भाई। बेटा इतना मान, मार के चला भी जाएगा ना कहीं पे, तो भी हम संभाल लेंगे, बेटा तू जा। सीरियसली, रियली वर्थ इट। भाई लड़कियां ना, मायके में अगर कोई इनको कुछ कह देना कि हाँ तुम्हारे ससुराल तो ऐसे, वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा है, तब भी चुप रहेंगी। ससुराल में कोई कुछ कह दे कि तुम्हारा मत मायका तो ऐसा है, तुम्हारा भाई तो ऐसा है, तुम्हारा वो तो ऐसा है, तब भी चुप रहेंगी। रीजन, भाई यहाँ की वहां ना जाए, वहां की आने। लेकिन कभी ये चीज सोचिए कि आप एक डस्टबिन यूज कर रहे हो, राइट? एक इधर से आया डस्टबिन में कुछ फेंक के गया, एक इधर से आया डस्टबिन में कुछ फेंक के गया, क्या वो डस्टबिन कभी भरेगा? नहीं भरेगा। लेकिन फिर वो डस्टबिन अगर फट जाए, धूप में पड़ा होके सड़ जाए, पेंट खराब हो जाए, तो गलती उस डस्टबिन की है भाई, उन लोगों की नहीं है जो बेफिजूल का खर्चा इधर से इधर, इधर से इधर, जिसके मन में जो आ रहा था वो फेंक रहा था, उसकी गलती नहीं है। वो डस्टबिन खराब है, उस डस्टबिन की ही गलती है, बिकॉज वो डस्टबिन है। सिमिलरली लड़कियों की हालत आज के टाइम में यही कर रखी है लोगों ने। सपोर्ट नहीं करना है, टांग खींचनी है, उल्टा बोलना है, हर चीज पे ताने देने हैं। जो मदर्स घर पे रह के वर्क फ्रॉम होम कर रही हैं, हाँ ये तो घर पे ही रहती हैं, ये तो सिर्फ काम ही काम का दोष दिखाती हैं, वो भी गलत। जो ऑफिस में चली जाएं, काम कर ले, दूर चली जाएं शहर से, हाँ तो हमारे पास ही छोड़ रखेंगे, वो भी गलत। जो हस्बैंड के साथ अलग रह ले, बच्चों को भी मैनेज करे, मेड रख ले, तो भाई इनको तो खर्चे करने, इनको तो दादा दादियों के पास नहीं रखना, वो भी गलत। तो भाई सही कहाँ है, कौन है सही? और सोचने वाली बात है यार, कौन सही है? और एक बात बताओ, क्या ये सारे डिसीजन सिर्फ लड़कियों के होते हैं? मतलब अगर एक लड़की जा रही है तो उसके साथ उसका हस्बैंड भी तो जा रहा है, तुम्हारा बेटा भी जा रहा होगा भाई। तो क्या ये सारी चीजें सिर्फ उसी को मैनेज करनी है? पौधों को पानी लड़की की जगह लड़का भी दे सकता है। तुम्हारे प्लांट्स मरे जा रहे हैं, तुम्हें लग रहा है कि हाँ भाई हमारी तो बहू बेकार आई हुई है, अपने बेटे को कह दो, तुम दे लो। आर यू गाइस सीरियस? भाई लड़कियों को बोझ देना बंद करो, ठीक है? गर्ल्स आर नॉट मेंट ओनली फॉर वर्किंग 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 वर्किंग, सिर्फ सुनने के लिए नहीं है। ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट पार्ट। और फिर लास्ट में सिर्फ चुपचाप ब्लेम कर देना, नहीं 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 लड़की में ही कमी है, रॉन्ग, कंप्लीटली रॉन्ग। कभी सोच के देखो एज अ मैन, घर से दूर रहो करियर के लिए, घर वालों से दूर, फिर उसके बाद अगर आपको हर टाइम आपके माँ बाप भी आपके अंदर कमियां निकालें फोन करके, बीवी भी कमी निकाले ना, कैसा फील होगा? सोच के देखो। इफ बॉयज के साथ ये चीज हो तो नहीं अच्छा लगेगा ना, सहन नहीं कर पाओगे, आप लोग चिल्लाओगे, चीखोगे, लेकिन तुम्हारे पेरेंट्स को बुरा नहीं लगेगा, दे विल बी लाइक नहीं 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 नहीं, जॉब करके आया ना बेचारा, ओह माय गॉड उसको तो परेशानी हो रही होगी। यही चीज अगर लड़की कर दे, बड़ी बदतमीज है, संस्कारी नहीं है, घटिया है, इसके घर वाले ही बेकार होंगे, ये तो चिल्ला रही है। नहीं नहीं, ट्रॉमा सिर्फ लड़कों को हो सकता है भाई, अंडरस्टैंड इट यार। ट्रोमा सिर्फ लड़कों को हो सकता है, लड़कियों को कोई ट्रोमा नहीं हो सकता, लड़कियों को कोई चीज बुरी नहीं लग सकती। लड़कियां क्या हैं? लड़कियां सिर्फ एक रोबोट हैं जिनका बटन ऑन कर दिया, उठो काम करो, जॉब करो, ये करो वो करो, सबकी सुनो, चुप रहो। जो चुप रहे शी इज बेस्ट, लेकिन जो बोले वो बुरी, वो तो बहुत ही बेकार है भाई। वो तो ओपन माइंडेड है, ओपन माइंडेड होना भी बहुत बेकार है आज की दुनिया में। ओपन माइंडेड है वो तो, ये भी एक दिक्कत है। ट्यूषा शर्मा के केस में भी हुआ है अभी, वो तो ओपन माइंडेड थी, पहले नहीं दिखाई दे रहा था कि वो ओपन माइंडेड है। ठीक है, क्या कर सकते हैं। समटाइम्स लगता है कि हाँ ठीक है, मतलब ठीक है। इट्स नॉट लाइक कि मेरा कोई केस नहीं है भाई ये, बट
हाँ, समटाइम्स मुझे भी लगता है, फील होती हैं चीज़ें। मैं भी दूर रहती हूँ अपने बच्चों से इस टाइम पे, फ्रॉम लास्ट 2 मंथ्स। अभी वर्क फ्रॉम होम नहीं चल रहा है, अभी मैं भी दूर आई हूँ। करियर को देखना पड़ रहा है, मजबूरी है भाई, करियर भी नहीं छोड़ सकते। मुझे मैं आ गई क्योंकि मेरी फैमिली है वहाँ संभालने के लिए, आई फील लाइक दैट, तो मैं आ गई। मुझे भी याद आती है बच्चों की। मैं रात के 12 बजे बैठ के अभी यही सोच रही थी कि मेरा बेटा क्या कर रहा होगा अभी इस टाइम पे, सो गया होगा, नहीं सो गया होगा। मुझे भी रोना आ रहा था, मुझे याद आ रही थी। और कहीं ना कहीं ये होप भी आती है अंदर से कि यार ठाकुर जी सब ठीक करेंगे। वो दिन भी बहुत जल्दी आएगा कि जब हमारे स्ट्रगल्स मीनिंगफुल हो जाएंगे। तो गर्ल्स, ग्रो अप। किसी के लिए जान देने की बिल्कुल जरूरत नहीं है यार, बिल्कुल जरूरत नहीं है। और हम वर्थ वर्थ लिविंग गर्ल्स हैं, ठीक है। हम करियर ओरिएंटेड हैं, हम घर संभाल सकती हैं, हम बच्चे संभाल सकते हैं, हम करियर देख सकते हैं, हम अपने आप को संभाल सकते हैं, अपने इमोशंस को हैंडल कर सकते हैं। अरे हम बहुत स्ट्रोंग हैं। लड़के नहीं कर सकते इतना कुछ भाई, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। बस यही चीज समझ लो, अपने आप को स्ट्रांग समझो, स्ट्रांग फील करो। ठीक है, अभी तो सोशल मीडिया का इतना अच्छा टाइम आ गया है यार, क्या जरूरत क्या है हमें, मतलब हर चीज घर में ही ढूंढने की कि हाँ इसी से बात करनी है मुझे, इसी के पीछे पड़े रहना है। मत नहीं सोचने की जरूरत है ना। जस्ट थिंक ओवर इट। ठीक है, हमें लग रहा है कि हमें अपने लाइफ पार्टनर से ही बात करनी है। अगर लाइफ पार्टनर 1% उतना इमोशनल नहीं है, मतलब होता है कुछ लोगों का कि वो इमोशनली आप लोगों की बात नहीं समझ पाते, वो बोल नहीं पाते, एक्सप्रेस नहीं कर पाते, अगर ऐसा नहीं है तो सोशल मीडिया पे आओ, लाइक ऑनलाइन आओ, लाइव आओ। कोई ना कोई तो बात करेगा, कोई ना कोई तो आपका साथ देगा, शायद कमेंट भी करेगा, आपसे बात करने करें, कनेक्ट करेगा, शायद वहीं पे आपकी चीजें ठीक हो जाएं, कम हो जाए, सॉर्ट आउट हो जाए, लाइफ नॉर्मल हो सकती है। नॉट अ बिग डील। हार नहीं माननी है बस। सॉल्यूशंस बहुत हैं, सॉल्यूशंस बहुत हैं। और ये चीज यहीं से समझ में आती है। प्रेमानंद महाराज जी ने एक चीज कही थी, सुदामा जी, बहुत पेशेंस रखा, बहुत पेशेंस रखा, बस भगवान पर यकीन रखा, उनकी हर दी हुई चीज को अपना समझा, राइट। कि जो वो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। शिकायतें उनको भी थी, वो अपने कर्म जो उन्होंने पिछले कर्म थे वो पूरे किए। लेकिन उनकी क्या वर्डिंग्स थी प्रेमानंद महाराज जी की, भाई जैसी कृष्ण नगरी थी वैसी सुदामा नगरी बन गई, वैसी ही बन गई सुदामा नगरी। क्यों बन गई सुदामा नगरी वैसी? क्योंकि उनको कृष्ण जी पे यकीन था, उन्होंने पेशेंटली उस चीज को, क्या वो रोए नहीं होंगे, क्या वो परेशान नहीं हुए होंगे, सब हुआ होगा। इंसान अगर जी रहा है, इंसानी लाइफ है, इंसानी जीवन है, सब हुआ होगा। कलयुग की माया के अंदर आके कलयुग के प्रभाव से बच पाना इम्पॉसिबल है। रोया भी जाता है, इमोशंस भी आते हैं, सब कुछ होता है, सब कुछ होता है। बट स्टे स्ट्रांग, स्टे स्ट्रांग एट दिस मोमेंट। इस चीज में लड़का है, लड़की है, बड़ा है, छोटा है, वी हैव टू स्टे स्ट्रांग। बस इतना यकीन रखना है, पिछले कर्म है, खत्म हो जाएंगे। होते ही वो ऐसा चक्र चलाएगा कि जैसा लाइफ हम चाहते हैं वैसी लाइफ हो जाएगी। राम राम भाई जी, दिनेश श्यामनी। और ये चीजें बस हमें समझने की जरूरत है, बस दैट्स इट। अभी मुझे भी लो फील हो रहा था तो आई थॉट टू कम लाइव फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार लाइव आई हूँ। मुझे नहीं पता है लाइव कैसे जाने वाली है। बट यस, हाँ मुझे भी अभी इस टाइम पे मतलब अच्छा नहीं लग रहा था, फील हो रहा था। बच्चे याद आ रहे हैं, काना कुंज, जो लोग मुझे जानते हैं दे नो माई आई हैव 2 किड्स, 2 बच्चे हैं मेरे। और अभी फिलहाल मैं वर्क फ्रॉम होम छोड़ के और अभी वापस अपना बैक टू वर्क लाइफ थोड़ा देख रही हूँ। बट ठीक है, आती है याद। रोना भी आता है भाई, माँ हूं, रोना आता है। परेशान भी होती हूँ, टेंशन भी होती है, ऐसा भी लगता है कि यार कभी ऐसी भी लाइफ आएगी जब फुल टाइम मैं अपने बच्चों के साथ रह पाऊंगी, जैसे जो होम मेकर्स वाइफ होती हैं वो रहती हैं पूरा पूरा दिन अपने बच्चों के साथ। ऐसा भी लगता है, ऐसा भी फीलिंग आती है। कभी कभी ऐसा लगता है कि नहीं, आई एम स्ट्रांग इनफ, कम से कम मैं उनमें से हूँ कि जिसको खर्चते हुए किसी से पूछना नहीं पड़ता। आई कैन डू वट एवर आई वॉन्ट। तो दोनों फेजेस हैं लाइफ के भाई, अच्छे भी हैं बुरे भी हैं। एक टाइम पे लो फील होता है, एक टाइम पे बहुत अच्छा फील होता है, एक टाइम पे रोना आता है, एक टाइम पे गुस्सा आता है। कभी कभी लड़कियों को ये भी लगता है, लड़कों को भी लगता होगा, बहुत लोग परेशान, जैसे हम हैं। अभी मैं आ रही हूँ यहाँ पे, आई हूँ 2 मिनट से, मुझे भी समझ में आ रहा है चीजें। ऐसे लड़कों को भी लगता होगा, घर से दूर है, बच्चों के साथ तो हम रह नहीं सकते, सिर्फ कमाए जा रहे हैं। घर पे आ रहे हैं तो ढंग से शायद रोटी भी खाने को नहीं मिल रही होगी क्योंकि वाइफ नहीं है, खाना नहीं बनाना आता, किचन चीजें नहीं संभालनी आती। उनको भी फील आती होगी कि यार मर जाऊं इससे अच्छा तो। बट नहीं यार, वो भी टाइम आएगा जब तुम्हारी इनकम बढ़ेगी, इनकम ज्यादा हो जाएगी। वो भी टाइम आएगा, क्योंकि हर किसी ने जीरो से स्टार्ट किया था ना।
अगर कोई बड़े बड़े शहरों में रह रहा है जिनकी तरफ हम देखते हैं यार इनका तो ये है, इनके पास तो लाइफ अच्छी है, उन्होंने भी जीरो से स्टार्ट किया होगा। सिमिलरली हम स्ट्रगल कर रहे हैं अभी, बट वो भी टाइम आएगा जब हमारे बच्चे हमारे पास रहेंगे, हमारे साथ रहेंगे, हमारी अच्छी लाइफ होगी, हमारे पास इनफ सैलरीज या फिर इनफ बैकअप्स होंगे, हमारी भी आएगी। तो वी हैव टू जस्ट वेट फॉर अवर टाइम, और हमें अपनी बारी का बस वेट करना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। राइट? मरना नहीं है, खपना नहीं है, कुछ नहीं करना है। बस अपनी बारी का वेट करना है। एंड मुझे ठाकुर जी पे यकीन है, आपको जिस पे भी, मतलब ऑब्वियसली हनुमान जी पे, भगवान जी पे, भगवान सब एक बराबर, तो अपने ठाकुर जी पे, श्री जी पे, राधा जी पे फुल ऑन यकीन रखना है बस। रोना आएगा, टेंशन होगी, सफर है, लंबा है, चलेगा, बट हार नहीं माननी है। वो भी टाइम आएगा जब हम सब एक दूसरे से ऐसे ही एक दिन और लाइव बात करेंगे कि भाई देखो, हम आ गए, ऊपर उठ गए, बाहर आ गए, सारी चीजें हो गई, ये देखो इतने सारे फ्लैट्स है ना, इन सब के मालिक बन जाएंगे हम लोग, टेंशन ना लो। खूब सारे फ्लैट्स खरीदेंगे, किराए पे देंगे, किराया आया करेगा हर महीने, और फिर मौज से काटा करेंगे लाइफ, घूमेंगे फिरेंगे, ऐश करेंगे, और क्या। चिल आउट गाइस और गर्ल्स, चिल आउट। किसी के लिए भी जान देने की जरूरत नहीं है। हम अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जिएंगे, ऑन आवर टर्म्स। हमें कोई नहीं रोक सकता। गलत नहीं करेंगे हम किसी के साथ, गलत सहेंगे भी नहीं, फॉर इवन अ सिंगल पीरियड, इवन अ सिंगल सेकेंड, इवन सिंगल अ मिनट। किसी के बारे में ना गलत करना है, पर सहना भी नहीं है, सीधी बात। और मरना तो बिल्कुल नहीं है। चिल आउट रहो, मस्त रहो, जी से लो जिंदगी के। राम राम, गुड नाइट।